समूएल खुदा के नज़ीर थे। इनका ताल्लुक इफ्राइम के कबीले से था। इनके बाप का नाम अल्काना और वालिदा का नाम हन्ना था। समूएल हन्ना के पहलौठे बेटे थे। इससे पहले हन्ना बांझ थी, मगर एक रोज हन्ना ने दुआ की। खुदा ने हन्ना की दुआएं सुनी और उन्हें समूएल दिया। हन्ना ने मन्नत मानी थी कि जब खुदा उन्हें बेटा देगा तो वो बेटा जिंदगी भर के लिए खुदाबंद को दे देंगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। समूएल खुदा का काम करते थे और एली काहन के ज़ेरे साया खुदा की खिदमत किया करते थे। समूएल लड़के ही थे जब खुदा ने उन्हें चुन लिया और अपना नबी मुकर्रर किया। समूएल नबी खुदावंद के मुकर्रर शुदा नबी थे। समूएल नबी इसराइल की अदालत किया करते थे और इसराइल के काजी थे। समूएल नबी की जिंदगी में कभी बनी इसराइल पर फिलिस्ती फतह ना पा सके। वो खुदावंद से दुआ किया करते थे और खुदावंद उनकी सुनते थे। समूएल ने इसराइल के पहले बादशाह साउल और फिर दूसरे बादशाह दाऊद को मसा किया था। जब समूएल नबी ने वफात पाई तो उन्हें रामा में उन्हीं के घर में दफन किया गया। नए अहदनामा में अमाल की किताब और फिर इब्रानियों के खत में हमें समूएल के ईमान का जिक्र मिलता है। समूएल नबी खुदा से प्यार करने वाले और दयानतदार शख्स थे। जिंदगी भर उन पर कोई इल्ज़ाम न लगा पाया था। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, चाहे आपकी दुनिया में कितने ही दुश्मन क्यों ना हो, आप खुद को खुदा के हुजूर दुरुस्त रखें। जैसे वो बचपन ही से खुदा के साथ चलना शुरू हो गए और जो उनकी वालिदा ने कहा उन्होंने उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर की। जो बच्चे, जो नौजवान आज सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे खुदा ने आपको बुलाया है आप वैसे ज़िंदगी बसर करें। जैसे खुदा ने समूएल को बुलाया और बिल्कुल उन्होंने उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर की और सारी ज़िंदगी वो खुदा के साथ साथ चलते रहे। इसी तरह आप भी जिस मकसद के लिए खुदा ने आपको बुलाया है आप उसी को पूरा करें। खुदा उसी में आपको सरफराज करेगा, उसी में आपको शोहरत भी देगा और इज्जत भी देगा। खुदावंद आपको बरकत दे।